हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इंडेक्स नंबर का ये सेकंड वीडियो है। हमने लास्ट वाले वीडियो में काफ़ी सारी थ्योरी स्टडी की थी इंडेक्स नंबर की। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा हो उसको प्लीज़ जाके एक बार देख लो, तो इंडेक्स नंबर का आपको बेसिक पता लग जाए। इस वाले में जैसा कि हमने पहले कहा था कि इस वाले वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स, जो प्राइस इंडेक्स वाले स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। यूजुअली मोर और लेस तरीका काफ़ी सारे इंडेक्स नंबर का सिमिलर ही होता है, तो जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा। रही बात इसको अप्लाई करने की, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ थर्ड वीडियो जिसमें कि विल बी सीइंग सम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये वाली वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप प्राइस इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन के मेथड्स को स्टडी करते हो, तो उस मेथड को स्टडी करते से ही एक चीज़ आपको बहुत ही हद तक क्लियर हो जाएगी, और वो ये है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मतलब सपोज इन केस आपके पास एग्जाम में जाते वक्त प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, तो इन तीनों में से यदि ये वाली वीडियो आप सेकेंड वाली देख लेते हो तो फिर आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि हमको क्या चीज़ें जो है इसमें करनी थी और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते। ओके, सो लेट अस मूव अहेड विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि एक छोटा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है कि जब भी हमने इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशंस की बात की थी, या फिर मैंने कहा था कि इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसमें दो चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक ईयर होता है करंट ईयर और दूसरा ईयर होता है बेस ईयर। तो करंट ईयर मतलब ये जो करंट अभी जब भी जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल का करंट सिचुएशन इज करंट ईयर, और जो एक आइडियल ईयर माना गया है या फिर एक रेफरेंस ईयर माना गया है, तो वो वाला रेफरेंस ईयर इज नथिंग बट द बेस ईयर। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बेस ईयर और करंट ईयर। ओके, फिर इंडेक्स नंबर के ब्रेकअप को यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर के ब्रेकअप में जैसे ये वाला एक, जस्ट मिनट, okay, so let me take a pen here. So मैं इंडेक्स नंबर की यदि बात करूं तो एक है अनवेटेड और एक है वेटेड। जब मैं अनवेटेड की बात करता हूं तो अनवेटेड इज नथिंग बट सिंपल। मतलब अनवेटेड मतलब अनवेटेड मतलब जिसमें वेट नहीं दिए गए। सिंपल टेक, सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे फॉर्म किया जाता है जिसमें किसी को भी स्पेसिफिक वेट नहीं दिया जाता। वेट का मतलब क्या होता है कि वेट नहीं दिया किसी को, तो हमने कहा कि भाई क्लास में सभी को एक वोट डालने का राइट। जब सभी के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, दैट मीन्स कि किसी भी एक को ज्यादा हैवी वेट नहीं दिया गया, मीन्स एवरीबडी इज इक्वल। सो अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स में यूजुअली जो भी टाइप्स आते हैं वो सारे के सारे टाइप्स सिंपल होते हैं, उसमें किसी को भी स्पेसिफिक वेटेज नहीं दिया जाता, इक्वालिटी होती है सभी। उसको निकालने के दो तरीके, एक एग्रीगेटिव और फिर एवरेज, ये तरीका। दूसरे की बात यदि मैं करूँ तो वेटेड वाला। वेटेड वाले में क्या होता है, जब किस कुछ चीज़ों को वेट्स असाइन किए जाते हैं। सपोज यदि मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा ऑयल की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ कमोडिटीज की बात कर रहा हूँ, गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो वेटेड में क्या किया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर गुड्स को, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को एक्स्ट्रा वेट दिया जाएगा, और क्योंकि उनको एक्स्ट्रा वेट दिया है तो बाकी कुछ कमोडिटीज की वेटेज कम हो जाएगी। वेटेज जिस चीज़ का ज़्यादा होता है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा याद करो कि जब भी कभी ऐसा होता था कि आपको ऐसा कहा जाता था कि अ, देखिए इस एग्ज़ाम में 12th का 50% वेटेज रहेगा, 10th का 20% वेटेज रहेगा, तो वो जो वेट दे के कैलकुलेट करते हैं, तो वॉट एवर परसेंटेज यू हैव स्कोर्ड इन 10th स्टैंडर्ड, उसका 20 में से मार्क्स निकाल लो और उसको ऐड करो, और वॉट एवर यू हैव स्कोर्ड इन से 12th स्टैंडर्ड, तो उसका आप वेट मतलब 50% निकालो और उसके हिसाब से ऐड करो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि वेट एंड ऑल। सो लेट मी सी कि अभी आगे क्या आता है, बट ये है, और ये नीचे कुछ मेथड्स दी हुई हैं, जिस मेथड्स में वैसे तो सभी मेथड्स इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है एक तो फिशर्स मेथड, दूसरी ये पाशेस मेथड और लेस्पियर्स मेथड। ये लेस्पियर्स, पाशे और फिशर मेथड, ये तीनों यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज होती है। उसके अलावा और भी दूसरी मेथड्स हैं, और कई सारी मेथड्स हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जितनी दिख रही है स्क्रीन पे उतनी ही है, बहुत सारी मेथड्स हैं। तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द मेथड्स, बट यूजुअली द यूज्ड वन आर दिस। ओके, सो एज आई सेड,
अनवेटेड मतलब सिंपल आइटम, अनवेटेड मतलब सिंपल, जैसा कि मैंने इधर बताया। एन अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ सिंगल आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब ये क्या करता है, तो बेसिकली ये एवरेजेस मेजर करता है अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज इन अनवेटेड इंडेक्स नंबर ऑल द वैल्यूज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। मैंने आपसे कहा था कि इक्वल इंपॉर्टेंस की वैल्यू है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा वैल्यू दी गई, किसी को कम वैल्यू दी गई, सारे गुड्स इक्वल हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये सिंपल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सिंपल। ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल इंडेक्स नंबर, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि अनवेटेड को क्या बोलते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो सिंपल इंडेक्स नंबर ग्रांट इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम्स, सभी आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। इट कंसिडर्स ईच आइटम इक्वली, कॉन्सिक्वेंटली इट इज अ सिंपल एवरेज एंड इज लेस एक्यूरेट व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर क्लास। अब क्या होता है कि यदि मैं सबको इक्वल वैल्यू देने लगूं तो ये बात भी इकोनॉमिक लेवल पे ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक गुड की तो सिमिलर वैल्यू होगी नहीं। हर एक गुड की, आपके घर में भी जब आप खाना वगैरह खाते हो तो आप ऐसा तो नहीं करते ना कि 1 किलो आप चीनी भी खरीदते हो या शुगर भी खरीदते हो और 1 किलो सॉल्ट भी खरीदते हो, 1 किलो आलू भी खरीदते हो, सब कुछ एक ही किलो खरीदते हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो कुछ चीजें अपने आप ही ज्यादा यूज में आती है, कुछ चीजें अपने आप ही कम में यूज आती है, तो उसका रिलेटिव वेटेज या इम्पोर्टेंस आपके लिए अलग अलग है। ओके, तो ये चीज है, तो इम्पोर्टेंस अलग अलग है, इसीलिए सिंपल एवरेज, क्योंकि वो वेट ही नहीं देता हो किसी को, वो तो सबको इक्वल रख देता है, तो दैट इज नॉट दैट पर्टिकुलरली एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो एक्यूरेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट देन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड इंडेक्स नंबर्स, इट इज यूज्ड। ओके, देन वेटेड पे हम चाहे बाद में आ जाएंगे, अभी हम इसके टाइप्स देख लेते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा से ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ना जो करंट ईयर है और बेस ईयर, उसका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाला है। करंट ईयर और बेस ईयर का आएगा ही आएगा कैलकुलेशन। तो आपको ये समझना है कि करंट ईयर किसको कहा गया है और बेस ईयर किसको कहा गया है। तो अलग अलग एब्रिविएशन अलग अलग जगह पे यूजुअली यूज किए गए हैं, बट लेट अस सी व्हाट इट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस रिलेटिव जैसे निकालना है तो हम इसकी यदि बात करते हैं प्राइस रिलेटिव की। ओके, price relative. Okay, so what is this price relative? It's percentage ratio of the values of variable in current year to its value chosen in the base year। यानी कि बेसिकली यदि मैं इसको सिंपल सिंपल टर्म्स में लिखना चाहूँ तो सिंपल टर्म्स में मैं क्या लिखूंगा, पॉइंटर कहाँ गया ये रहा। ओके, तो आई विल जस्ट से P1 डिवाइडेड बाय P2। अब मैंने बोल दिया कि जो P2 है वो बेस ईयर की प्राइस है, P1 जो है वो करंट ईयर की प्राइस, और इसके डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब जब आप कुछ किताबें रेफर करते हो तो उन कुछ बुक्स में P1 तो करंट ईयर है, लेकिन जो P2 है उसकी जगह पे P0 है। सो यूजुअली ये जो P0 है ना, इस P0 को रिप्रेजेंट किया जाता है बेस ईयर के साथ। सो किसी के भी साथ यदि वो क्वांटिटी Q के साथ 0 लगा दे, यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी की बात कर रहा है। यदि वो Q के साथ 1 लगा दे, मतलब वो करंट ईयर की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा 1 और 0 यूजुअली चलता है, और फिर उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। तो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस कैलकुलेटिंग प्राइस रिलेटिव। इस प्राइस रिलेटिव को निकालने के बाद आपने करना क्या है, यूजुअली ये जो भी अलग अलग प्राइस रिलेटिव्स हैं वो आपने निकाल लिए, एंड आप ऐसे सभी डिविजन्स का, यदि अलग अलग प्राइजेस दे रखे हैं अलग अलग गुड्स की, तो आप उन सभी का डिवीजन कर लें, उनका सबका सम कर लें, और सम करने के बाद ये समेशन, समेशन करने के बाद आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डिवीजन का समेशन और उसको 100 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद उस पूरे को डिवाइड कर दो n। n is total number of goods, how many number of goods are there, that is that, and p is the obviously index number जिसके बारे में हम बात करें। तो यदि मैं मेन फार्मूला की बात करूं, यदि मैं मेन फार्मूला की बात करूं तो मेन फार्मूला इज बेसिकली दिस, जस्ट अ मिनट। तो द मेन फार्मूला इज दिस,
दिस इज बेसिकली द मेन फॉर्मूला। किसका मेन फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है सिंपल एवरेज या प्राइस रिलेटिव मेथड से निकालने का क्या इंडेक्स, सिंपल फॉर्मूला। ओके, so this is the ultimate mean formula. Okay, let us move ahead. Now see, now when I talk about this particular simple aggregative method, एग्रीगेटिव मेथड में क्या है, अगेन देखो वही आ गए यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन वही यूज किए गए, इन्होंने जो एब्रीवेशंस यूज किए गए, सॉरी एब्रीवेशंस वही यूज किए गए। P1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, करंट ईयर, अभी भी P1 करंट ईयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। P मतलब प्राइस, 1 मतलब करंट ईयर, P मतलब प्राइस, 2 मतलब बेस ईयर, या फिर P2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक तो आपने P1 और P2 यदि मतलब लिख लिया है तो दैट इज ओके, लेकिन किसी किसी बुक में ज़्यादातर ये यूज होता है कि P1 डिवाइडेड बाय P0। तो इसमें दोनों में P का मतलब क्या है, प्राइस, 1 का मतलब करंट ईयर, 0 का मतलब बेस ईयर। यदि मेरे को क्वांटिटी से बात करनी है तो मैं बोलूँगा Q1 अपॉन Q0, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी, और ये करंट ईयर की क्वांटिटी। ये वाला एक करेक्शन है, इसको थोड़ा सा याद रखें, मेरे ख्याल से फायदा रहेगा आपको कि क्या बेस ईयर है और क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है, उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। ओके, तो एक तो ये चीज है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। P0 बोलूंगा तो कौन सा ईयर होगा, P0 बोलूंगा तो होगा बेस ईयर का प्राइस, Q0 बोलूंगा तो होगा बेस ईयर का Q क्वांटिटी। यदि मैं P1 बोलूंगा तो होगा करंट ईयर का प्राइस, और Q1 बोलूंगा तो करंट ईयर का क्वांटिटी। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। एग्रीगेटिव मेथड में क्या करते हैं, सारे करंट ईयर के प्राइजेस का समेशन, सबसे पहले क्या करते हैं, सारे करंट ईयर के प्राइजेस का समेशन, उसको डिवाइड कर देते हैं सारे बेस ईयर के प्राइस के समेशन से, एग्रीगेट, क्योंकि सबका सम कर लिया, इकट्ठा कर लिया, सबको डिवाइड कर लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो ये सिंपल एवरेज और सिंपल एग्रीगेटिव, ये दोनों मेथड के फॉर्मूले हैं। जब भी कभी लगे तो बैक जाके आप देख सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले इन दो मेथड्स के हैं, जो मेथड्स यहाँ पे आपको दिखाई गई थी कि अनवेटेड या सिंपल में कौन से दो होते हैं, वो मेजर करने का यहाँ पे स्टेप्स दे रखी है। ओके, जस्ट अ मिनट, ये पॉइंटर कहाँ चला। तो ये वाली जो दोनों मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज मेथड, इसके ही फॉर्मूले आपको दिखाए गए थे, वो दोनों फॉर्मूले हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है वो सिंपल एवरेज मेथड का है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो दूसरा फॉर्मूला है, दैट दूसरा फॉर्मूला इज ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब लेट अस गो एंड सी दिस वेटेड मेथड। अब जरा वेटेड मेथड के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द वेटेड मेथड। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा, नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा सा वापस जाके सुन लो। बहुत ही सिंपल फंडा है। क्या है, तो भैया हम कभी भी P बोलेंगे तो P मतलब होता है प्राइस, Q बोलेंगे तो Q मतलब होता है क्वांटिटी, P1 बोला मतलब करंट ईयर का प्राइस, Q0 बोला यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी, P0 बोला यानी कि बेस ईयर की प्राइस, Q1 बोला यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी। तो Q रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, P रिप्रेजेंट्स प्राइस, 1 रिप्रेजेंट करंट ईयर, 0 रिप्रेजेंट्स बेस। अब हम वेटेड मेथड के बारे में देखते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर in which suitable weights are assigned to various commodity। ये weights असाइन किए जाते हैं, more weights to certain securities typically based on market capitalization। यानी कि यदि कुछ सिक्योरिटीज बेटर परफॉर्म कर रही है तो उनको हायर वेट दिया जाएगा, बाकी सिक्योरिटीज को लोअर वेट दिया जाएगा, ऐसा किया जाता है। ओके, तो यूजुअली जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग वेट दिया जा सकता है।
सिंपल नंबर जैसा नहीं है, सभी को कांस्टेंट ट्रीट नहीं करता। तो इसका एग्जांपल देखो इन्होंने क्या दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये वाला, व्हेन calculating the price index number, if the price of unit rice is twice the price of unit sugar, then rice will be weighed in as 2 whereas sugar will be weighed in as। यदि शुगर की प्राइस या राइस की प्राइस शुगर से डबल है तो फिर वो राइस को डबल का वेट देगा और शुगर को सिंगल का वेट देगा। ठीक है, तो बेसिकली वो वेट्स प्रोवाइड करेगा। तो यदि राइस में ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा दिखेगा। ओके, चलो इसकी मेथड्स देखते हैं। तो वेटेड इंडेक्स नंबर को मेजर करने की मेथड देख कौन सी है, ये वाली वेटेड इंडेक्स की मेथड। पहली वेटेड एवरेज मेथड। अब देखो ये बड़ा सिंपली है, मैं आपको यहीं पे लिख के समझा देता हूँ, अभी ही समझ आ जाएगा कि ये देखो इसने क्या कहा है, समेशन, माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज आर, दिस इज डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज या प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर वेटेड इंडेक्स नंबर। ये जो W है दैट इज द वेट गिवन टू दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो उस चीज को जो वेट दिया गया है वो है। R जो है वो प्राइस रिलेटिव है। प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना आपको ऑलरेडी आता है, ये देख लो यहाँ पे। यदि किसी ने मिस कर दिया है तो मैं उसको बता दूं यहाँ पे एक बार फिर से, चला जाता है दिखता ही नहीं। ओके, तो ये जो R है ये R वही वाला है और उसका फॉर्मूला है P1 अपॉन P2 इंटू 100। P1 आपको पता है दैट इज करंट ईयर का प्राइस और P2 यानी कि बेस ईयर का प्राइस, ये दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 ये करते हैं। ओके, तो आप R निकालोगे, R की वैल्यू, और फिर उसके बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल द वेट्स, ऐसा करो। ठीक है, टोटल वेट्स जितने भी है उससे उसको सम करेंगे। आर की वैल्यू यदि यहाँ पे डालनी है तो आर की वैल्यू आप डाल सकते हैं। फिर आर की वैल्यू डालने के बाद फॉर्मूला कैसा दिखेगा वो अभी हम जरा देख लेते हैं। फॉर्मूला दिखेगा कुछ ऐसा, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आर की वैल्यू है, इसको W से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे नीचे समेशन ऑफ W। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, बस R की जगह पे R की वैल्यू डाल देनी है, ये वाली वैल्यू डाल देनी है R की जगह पे, और आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया। ओके, ये तो प्राइस रिलेटिव मेथड है। और इसके बाद जो एग्रीगेट मेथड है, वो एग्रीगेट मेथड में 3 मेथड्स होते हैं। लेस्पेयर्स मेथड, ये लेस्पेयर्स मेथड, लेस्पेयर मेथड में ये क्या करता है, लेस्पेयर मेथड में क्वांटिटी तो बेस ईयर की रहता है, यू दैट बेस ईयर क्वांटिटीज मस्ट बी चूजन एज वेट्स। बेस ईयर की क्वांटिटी को, मतलब इसमें ये जो Q0 Q1 लिखा है ना, ये देखो ये जो Q0, यहाँ भी Q0 यहाँ भी Q0। Q मतलब क्या, क्वांटिटी, 0 मतलब क्या, बेस ईयर। बेस ईयर की क्वांटिटी को इसने वेट मान लिया है, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और इधर देखो प्राइस में हल्का हल्का चेंज हुआ है, यहाँ पे 1 है मतलब करंट ईयर की प्राइस, और यहाँ पे 0 है यानी कि बेस ईयर की प्राइस। इस फॉर्मूले को लगा के आपको लेस्पेयर्स मेथड का आउटपुट मिल जाएगा। इसी को पास्चेस मेथड को जब देखेंगे तो पास्चेस मेथड में देखो उसने क्या वेरिएशन किया, एकदम हल्का सा वेरिएशन, एकदम हल्का सा वेरिएशन है। और वो वेरिएशन क्या है, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q1, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी को उसने मान लिया है वेट। यहाँ पे उसने कौन सी ईयर की मानी थी, बेस ईयर की क्वांटिटी। यहाँ पे उसने कौन सी ईयर की मानी, करंट ईयर की क्वांटिटी। जरा सा चेंज है फॉर्मूले में, P1 इधर भी था P1 उधर भी है, बस Q0 की जगह यहाँ पे Q0 था यहाँ पे Q1 है, तो इतना ही फर्क है। बाकी पास्चेस मेथड भी जो है, दैट मेथड बिलीव्स कि वो करंट ईयर की क्वांटिटी हैज टू बी टेकन एट। अब ये जो फिशर्स मेथड आती है, फिशर्स मेथड क्या करती है, दोनों को क्लब कर देती है। देखो इस फिशर ने क्या किया, फिशर ने बहुत ही सिंपल काम किया। ये Q0 किस में आया था, तो ये वाला फॉर्मूला है आपका पहली वाली मेथड का, लेस्पेयर्स मेथड। ठीक है, ये लेस्पेयर मेथड का।
ये जहाँ पे Q1 आ गया, ये फॉर्मूला कौन से मेथड का है? पास्चेस मेथड। ठीक है, वो माउस से लिख रहा हूँ तो समझ लेना इमोशन। पास्चेस मेथड का ये फॉर्मूला है और लैस्पेयर्स मेथड का ये फॉर्मूला है। इन दोनों को जब जोड़ के बना देगा तो फाइनली वो बन जाएगा उसका ये वाली लैस्पेयर्स मेथड और ये वाली पास्चेस। इन दोनों को करेगा, उसका अंडर रूट ले रहा है यहाँ पे, भूलना मत, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट नहीं लेना। अंडर रूट ले लेना है, बिना अंडर रूट के सॉल्व नहीं करना है फिशर्स मेथड। ओके, तो फिशर्स मेथड में अंडर रूट लेके सॉल्व करेंगे और इन दोनों को साथ में करेंगे और उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में डालेंगे और उसको काउंट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? दोनों के फॉर्मूला को मिक्स किया गया और कुछ भी नहीं है। फिशर्स मेथड को आइडियल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लैस्पेयर्स और पास्चेस मेथड के दोनों के बेनिफिट्स को मिक्स कर देती है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों को इकट्ठे अकाउंट में ले लेती है, सिर्फ बेस ईयर या सिर्फ करंट ईयर के क्वांटिटी की बात नहीं करते, वो दोनों की बात साथ में करता है मिला के। ओके, मोर इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन विच इज, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से भी बेस्ट मीन जो भी है आपका यही है फिशर्स मेथड। और जो फिशर्स मेथड है वो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों पे वर्क करती है। ओके, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है? ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या करता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट चेक करता है व्हेन वी रिवर्स द करंट ईयर टू द बेस ईयर एंड वाइस। करंट ईयर को बेस ईयर्स के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इंडेक्स शुड बी इक्वल टू यूनिट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो टाइम, मतलब क्वांटिटी ठीक है बट वो टाइम रिवर्सल कर देते हैं। दिस कंफर्म्स द वर्किंग ऑफ द फॉर्मूला इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पूरे फॉर्मूले को बोथ डायरेक्शंस में जाने के लिए चेक करता है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का भी चेक हुआ है यहाँ पे। और फैक्टर रिवर्सल चेंज, इंटरचेंजिंग द प्राइस एंड क्वांटिटीज डू नॉट गिव वेरिंग। मतलब ये कहता है कि यदि आप प्राइस को क्वांटिटी से, क्वांटिटी को प्राइस से रिप्लेस कर दो तो उससे फर्क रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। और इसी को फिशर्स मेथड प्रूव कर देती है क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें दोनों चेंज करके रखे गए हैं। क्वांटिटी पुरानी वाली भी ली गई है और क्वांटिटी नई वाली भी ली गई है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ली गई है, इसीलिए उसको पूरी तरीके से मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तो दिस वाज द फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला। और ये Fisher's method is one of the ideal methods for this. Okay, so basically the content is mixed from multiple websites, but most of the content is taken from here. And reference के लिए बुक है। अब जो हमने ये फॉर्मूले देखे थे इसको आप कभी भी वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख लो, फॉर्मूले याद कर लो और थोड़े से लिख के भी रख लेना। नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स कि वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है और बेस ईयर और करंट ईयर की वैल्यूज कैसे ढूंढी जाती है। ठीक है, so this was it from this particular video. So I am Professor Vivek Wankhede. Thanks a lot. See you in the next video.